नमस्कार दोस्तों, आईएसआई के बारे में बात करेंगे। आज हम आईएसआई एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान के द्वारा फंड की जाती है और न जाने कई सदियों से ये चली आ रही है। अब ये फेमस है अपने टेररिस्ट जैसे एक्टिविटीज फैलाने के लिए। अगर मैं हिस्ट्री कुछ बताऊं इसकी, तो सीरिया से चली आ रही है। जैसे सीरिया में रहकर इसने सीरिया को ही खत्म कर दिया, उसके बाद इराक में आई, ईरान में आई, अफगानिस्तान में आने की कोशिश की, अफगानिस्तान के तालिबान से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने उसे ठुकरा दिया। बोला नहीं, हमें तुमसे हाथ नहीं मिलाना क्योंकि आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में फैलने की कोशिश कर रही है। आईएसआई मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं, उसी का कोई साउथ विंग है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और किस तरीके से बलूचिस्तान रडार पर है, बलूचिस्तान के लोग रडार पर हैं, और भारत का जम्मू एंड कश्मीर जैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका उसके रडार पर है। सारा कुछ जानने वाले हैं आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज की बात करते हैं। क्या न्यूज है आज मैम? तो लश्कर-ए-तैयबा और आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन प्रोविंस, एक खोरासन प्रोविंस भी है जो कि माना जाता है आईएसआई का साउथ विंग जैसा ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम करता है। अब आईएसआई के बारे में तारीफ करने की तो जरूरत नहीं है, आपको पता होगा कि कितना तुच्छ और गिरा हुआ ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। खैर, आगे यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया है, बलूचिस्तान के गुप्त संगठन बनाया है। यानी कि बलूचिस्तान के नजर रखने के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए गुप्त संगठन बनाया गया है इन दोनों को मिलाकर। अब मुझे ये खबर कहां से मिली, कैसे मिली, मेरे पास क्या प्रूफ है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। अगर यहां आप देखो, लश्कर-ए-तैयबा और आईएसकेपी के कथित तौर पर बलूचिस्तान के एक गुप्त संगठन बनाया गया है। यहाँ पे गुप्त संगठन तो बनाया गया है, ये तो मैंने आपको बता दिया। यह साझेदारी कथित तौर पर पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा संचालित और फंडेड है। यानी कि किसने बनाया है इसे? तो आईएसआई ने बनाया है। कौन फंड कर रहा है इसे? तो आईएसआई ही इसे फंड कर रहा है। अब मैंने जैसा बताया आपको कि बलूचिस्तान के लोगों पर खतरा क्यों है, कैसे है, तो यहां देख सकते हो आप, इस समूह का लक्ष्य है बलूच लोगों को निशाना बनाना। बलूच लोगों को निशाना बनाना इस समुदाय का, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर में भी क्या करना, इसका विस्तार करना, ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है, एम है। तो क्या भारत को भी अब सतर्क रहना होगा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से? बिल्कुल रहना होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में इनके कारनामे तो दिख ही रहे हैं। अब अगर मैं प्रमाण की बात करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये दो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, कॉपरेशन की बात की होगी। और कैसे पता चलता है? तो अब इनके भाषा में, जैसे हम अगर किसी से मिलने जाते हैं तो हो सकता है फूल लेकर जाएं, हो सकता है चॉकलेट्स लेकर जाएं, या कुछ भी, कुछ अच्छा चीज लेकर जाए। अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक दूसरे को पिस्तौल ही दे सकते हैं कॉपरेशन के तौर पे, तो बस वही एक्सचेंज कर रहे हैं, पिस्तौल एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, बलूचिस्तान के आईएसकेपी, जो आईएसकेपी ऑर्गेनाइजेशन के मीर शफीक मेंगल है, और एक और लश्कर-ए-तैयबा के जो हैं वो राणा मोहम्मद अफशाफ हैं। अब यहाँ पे सिर्फ यही जो दोनों हैं और एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे हैं, या फिर एक दूसरे इन्वॉल्व नहीं है, अपने बेटों को ये क्या करते हैं, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में लेकर आते हैं और आगे की जो लेगेसी है कैरी ऑन करने के लिए कहते हैं। यानी कि बेसिकली जोक सपाट यही बताना है आपको कि लश्कर-ए-तैयबा और आईएसकेपी जो है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। अब क्यों मिला रहे हैं, आखिर क्या इनके इरादे हैं, ये सारी चीजें मैं बताती हूं आपको। वैसे आईएसकेपी के बारे में बताऊं तो लश्कर-ए-तैयबा ने आपने बहुत बार सुना होगा, पता होगा आपको, पाकिस्तान द्वारा फंडेड है और कैसे कैसे वर्क करता है। आईएसकेपी आपके लिए नया हो सकता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार में अगर बताऊं तो, जिसे अफगानिस्तान, अब यहाँ पे अफगानिस्तान का भी एंगल आता है। अफगान तालिबान भी लंबे समय से गैर इस्लामी मानता है। अब क्यों आखिर आईएसकेपी को पाकिस्तान, तालिबान जो है अफगानिस्तान का, गैर इस्लामिक क्यों मानता है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इसका जो फादर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बाप बोला जाता है, वो तो आईएसआई है। और आईएसआई ने और तालिबान ने हाथ नहीं मिलाया था। क्यों? क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजीज में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। आईएसआई जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तालिबान वैसा नहीं है। तालिबान चाहता है कि वो क्या करे, राज करे और उसकी आइडियोलॉजी हो वो फैली जाए एक देश में। लेकिन आईएसआई ऐसा नहीं है। आईएसआई बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए अब यहां पे देख सकते हो आईएसकेपी को क्या बोलता है, ये गैर इस्लामिक बोलता है।
यहाँ पे ये देखो आप, बलूच राष्ट्रवादी और इस्लाम विरोधी तत्वों को क्या किया है, उनके खिलाफ वर्क करने के लिए आईएसकेपी बनाया गया है आईएसआई के द्वारा। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कोई भी कथित नहीं बता रही हूँ, विथ प्रूफ बता रही हूँ आपको। आईएसकेपी के प्रचार पत्रिका यालगार में क्या किया है, ये सारी चीजें बताई हुई है कि संरक्षणों में कश्मीर में अपनी गतिविधियां बढ़ाने की योजना का खुलासा किया है। आईएसकेपी ने यह भी बताया है कि क्या करेगा वो धीरे धीरे, यानी आने वाले समय में कश्मीर में भी अपनी गतिविधि क्या करेगा, बढ़ाने वाला है, जिससे भारत को भी खतरा हो सकता है और भारत को भी चौकन्ना रहना होगा इसी सारी चीजों को देखकर। आगे बढ़ते हैं और आगे मैं बताऊं तो मार्च 2025 में ये जो बलूच लड़के अगर हम बोलते हैं तो ये बलूचिस्तान की आर्मी जो है उसको बोला जाता है, बलूचिस्तान आर्मी को। इसके क्या किया है ने आईएसकेपी के जो भी ये इरादे हैं इनको समझा है और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो 30 आतंकवादियों को मार गिराया था इन्होंने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अब यहाँ पे आईएसआई के खालीपन को भरने के लिए लश्कर तैयबा ने क्या किया, एक रुख दिया है जून, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा यही चीज बता रहा है कि पाकिस्तान के जो भी विरोधी है, अब पाकिस्तान का विरोधी कौन है तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर ही आता है। बलूचिस्तान चाहता है कि उस पे जितना भी जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा वो अब ना सहे, बच्चे हो गए, औरतें हो गए, छोटे बड़े जो भी हो गए, सब पे क्या करता है, अत्याचार करता है, मारता है, गायब हो जाते हैं लोग, कई सदियों से लोग गायब है, मिल ही नहीं रहे हैं, सालों से लोग गायब है, उठा ले जाता है और कभी मिलते ही नहीं है दोबारा। तो ये सारा जो अत्याचार कर रहा है पाकिस्तान बलूचिस्तानीज पे, वो चाहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएं, एक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाएं, जिसको दबाने के लिए अब क्या बनाया है पाकिस्तान ने, आईएसकेपी बनाया है एलईटी के साथ मिलकर। यहाँ पे जैसा देख सकते हो लश्कर तैयबा आईएसकेपी ये जो गठजोड़ है कश्मीर के आतंकवाद फिर से भड़का सकता है और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में भी अस्थिरता ला सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया तालिबान और इसकी तो बन नहीं रही है, तो हो सकता है कि अफगानिस्तान में और बलूचिस्तान में तो बेसिकली ऑफ कोर्स है ही, पाकिस्तान ये क्या करेगा, भारत में बहुत ज्यादा गड़बड़ी लाने की कोशिश करेगा, अफगानिस्तान में लाने की कोशिश करेगा और बलूचिस्तान में लाने की कोशिश करेगा। किसके साथ मिलकर? तो ये दो समूह को मिलाकर, संगठन को मिलाकर। अब ये जैसे मैंने आपको बोला अभी कि पाकिस्तान, तो कैसे मैंने बोल दिया पाकिस्तान, यहाँ पे आप देख सकते हो आर्मी चीफ जो है इन्होंने खुद कार्य सौंपा है कि तुम दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्या करोगे, पाकिस्तान का रक्षा करोगे। यानी कि एक ऐसा नेशन, एक ऐसा भिखारिस्तान बोला जा सकता है, कटोरिस्तान, ऐसा नेशन है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खुद के रक्षा की ये दे रहा है कि तुम क्या करोगे, हमारी रक्षा करोगे। तो इन्हीं दोनों ऑर्गेनाइजेशन को इसने दिया हुआ है। बलूचिस्तान की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप जानते होंगे कि बलूचिस्तान में हाल ही में फिर से कितनी बार है ये, तो 7वीं बार जाफर एक्सप्रेस पलट चुकी है, पटरी से बाहर आई, पटरी से गिर चुकी है और इसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 25 से ज्यादा सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। और ये सिंपल सा पाकिस्तान को एक मैसेज देता है बलूचिस्तान, इस्लामाबाद का फेलियर तो दिखाता ही है, लेकिन ये भी मैसेज देता है कि अगर बलूचिस्तान की धरती पे तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। अब ये मैसेज शायद पाकिस्तान को जल्द नहीं समझ में आने वाला है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो बिजी है अमेरिका को प्लीज करने में, अमेरिका को बटर लगाने में। कैसे? अभी हाल ही में जब मीटिंग हुई थी, जैसा आप देख रहे हैं, दोनों ही चापलूस क्या कर रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक मिनरल लेकर गए हैं बक्से में, वो ट्रंप को दिखा रहे हैं, जैसे ट्रंप ने कभी मिनरल तो देखा ही नहीं होगा। इनका कहना है कि ये जो सारे मिनरल्स हैं ये हमारे धरती पे पाए जाते हैं और आपको क्या करना चाहिए, हम पे इन्वेस्ट करना चाहिए इन्हीं सारे खनिजों के लिए। अब ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? ये खनिज बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। बलूचिस्तान के जो नेता हैं वो साफ साफ कहते हैं कि ये जो लैंड है, ये जो भी मिनरल्स हैं, ये हमारे पूर्वजों के हैं, हमारे हैं, ना कि पाकिस्तान के हैं। एक ही नारा बलूचिस्तान देता है, बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। स्टिल पाकिस्तान को समझ नहीं आता है, मंद बुद्धि है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान
अमेरिका को प्लीज करने के लिए सिर्फ यही नहीं कर चुका है, और भी चीजें कर चुका है। जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार नोबेल पीस प्राइज के लिए इसको नॉमिनेट कर चुका है कि अरे ट्रंप साहब को तो नोबेल पीस प्राइज बिल्कुल ही मिलना चाहिए, न जाने उन्होंने क्या क्या कर दिया है। खैर, अब इस मिनरल की अगर हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान के आतंक को रोकने के लिए ये कर रहा है। और जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करते हैं चीजों को कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर पाकिस्तान ने ये अलाउ नहीं किया कि बलूचिस्तान में अमेरिका इन्वेस्ट करे और अमेरिका आए क्रिटिकल मिनरल्स ले, तो पाकिस्तान तो खुद भी नहीं ले पाएगा ये। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के तो लोग जो हैं वो खुद आजादी डिक्लेयर कर देंगे और पाकिस्तान के हाथ से सारा कुछ निकल जाएगा। इसी मौज में अगर पाकिस्तान थोड़ा सा ट्रंप को दे देगा और थोड़ा खुद ले लेगा तो कुछ तो उसके भी हिस्से में आ जाएगा। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लगा रहा है। अब थोड़ा कामयाब हुआ है, यानी 50 करोड़ डॉलर का सौदा कर लिया है ट्रंप ने, मिनरल्स के लिए कर लिया है, और भी सौदा किया हुआ है जो मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, ये बलूचिस्तान का मैप है, ऊपर थोड़ा अफगानिस्तान का इलाका आता है और थोड़ा सा इधर में ईरान का भी इलाका आता है, तब पूरा जाके ये बलूचिस्तान बनता है, जिसका सपना लेकर चल रहे हैं यहाँ के लीडर्स। जैसे मैं नाम बताऊं, याद आता है तो मीर यार बलूच हो गए या मेहरंग बलूच हो गए, जो कि हमेशा से लोगों को प्रेरित करते हैं कि कैसे हमें बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है और पाकिस्तान जितना भी जुल्म कर ले उसको हमें हटा देना है। अब यहाँ पे एक और पागलपन पाकिस्तान का अगर मैं बताऊं तो आपको पता होगा, सऊदी के साथ हाल ही में क्या किया था इसने, उसने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया था, ताकि दोनों देश क्या कर सके, एक दूसरे के जो भी मुद्दे हैं एक साथ क्या करे, बता सके, साझा कर सके, जो भी डिफेंस से रिलेटेड हो गए। ठीक है, अब ये अंतरराष्ट्रीय विरोध से बचाया जा सके किसको, सऊदी को। और यहाँ पे एक और चीज क्या की पाकिस्तान ने, अमेरिका जाके कि ट्रंप के साथ ये जो अब्राहम अकॉर्ड होता है वो भी साइन कर दिया। अब अब्राहम अकॉर्ड क्यों है, कुछ ऐसे मुस्लिम स्टेट्स आते हैं, मुस्लिम नेशंस आते हैं, अरब नेशंस आते हैं, जो कि क्या करते हैं, रीजनल कोऑपरेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक दूसरे के साथ साइन करते हैं, पैक्ट साइन करते हैं। अब यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड में बोला जाता था, अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का तैयार हो गया पाकिस्तान, और जिसमें इजराइल को भी मान्यता मिल जाएगी। अब अगर तुम ये साइन कर रहे हो कि हम क्या करेंगे, जितने भी मुस्लिम स्टेट्स हैं या अरब स्टेट्स हैं उनकी रक्षा के लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए साइन कर रहे हो, तब तो उसमें तो इजराइल तो आता ही है। अब पाकिस्तान ये समझ नहीं पाया जब अमेरिका में था, ये कब पाकिस्तान को समझ में आया, जब वो अपने देश में कदम रखता है तब उसको चमक गया, अरे भाई ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बड़ी गलती कर दी मैंने। तब फिर क्या करता है, स्टेटमेंट आती है बाहर कि हमने गलती कर दी है, चीजों को समझने में हमें समय दिया जाए, क्योंकि हम ये जो डॉक्यूमेंट है ये ठीक से नहीं पढ़ पाए। हो सकता है ट्रंप ने ज्यादा दबाव दे दिया हो तो इन्होंने डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ा ठीक से। खैर, अब यहाँ की पाकिस्तान की तो पागलपन चलता ही रहेगा। एक और पागलपन अगर मैं बताती हूँ पाकिस्तान का, अमेरिका को प्लीज करने के लिए, तो यहाँ पे बलूचिस्तान के धरती पे, बलूचिस्तान के लैंड पे एक और जमीन देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान अमेरिका को, जिसका नाम है पासनी पोर्ट। जैसा आप देख सकते हो, ग्वादर के करीब अरब सागर में, अरेबियन सी में ही रहेगा ये पासनी, एक नया बंदरगाह देने के लिए तैयार है, जिसका निर्माण और उपयोग अमेरिका के द्वारा किया जाएगा, जिसकी रणनीति की रूप अभी अमेरिका धीरे धीरे क्या करेगा, बनाएगा। बलूचिस्तान में पासनी क्या है, ईरान से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और ग्वादर जो बंदरगाह है दोस्तों उसके 70 किलोमीटर दूरी पर है। ग्वादर का इंपॉर्टेंस अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान ने ये ग्वादर पोर्ट चाइना को दिया हुआ है, और अब पाकिस्तान, अब ग्वादर के बारे में जैसा मैं बताऊं तो ग्वादर अभी तक बन नहीं पाया है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी बाहरी कंट्री की कंपनी आए और उनके देश में कुछ भी कंस्ट्रक्शन करे, इसीलिए ग्वादर तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब भी चाइना के इंजीनियर्स आते हैं, मैकेनिक्स आते हैं, बम से उड़ा दिया जाता है। अब पासनी पोर्ट बोल रहा है पाकिस्तान की, अमेरिका आप आओ और यहाँ पे क्या करो, आप बना लो, पोर्ट बना लो, और यहाँ पे जो भी करना है आप कर सकते हो। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान चाहता है अमेरिका क्या करे, उस पे इन्वेस्ट करे, मिनरल्स को लेके हो जाए, पोर्ट को लेके हो जाए, नोबेल पीस प्राइज बोल दो कि अमेरिका जीत जाए, ताकि थोड़ा सा पैसा और ज्यादा भीख में मिल जाए। तो इसी तरीके से पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रहती है बलूचिस्तान के लोगों की आवाज दबाने की और अमेरिका के करीब जाने की, जो कि अब चाइना भी ऑफ कोर्स उसको लात मार के निकाल ही रहा होगा।
खैर यहाँ पे ही दोस्तों ईरान में हमारा भी चाबहार पोर्ट है। अब हमारे लिए भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि पहले से ही चाइना तो यहाँ आके बैठा हुआ है ग्वादर पोर्ट बनाएगा। खैर यहाँ पे पासनी पोर्ट अगर बन जाएगा तो अमेरिका भी भारत की गतिविधियों पर नजर रख सकता है जो भी अरेबियन सी में हो रही हैं। तो ये भारत के लिए भी एक ड्रॉबैक हो सकता है, जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से कंसीडर करना चाहिए। अब यहाँ पे चीजें यही निकल के आती है कि अगर पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया कि बलूचिस्तान पे आप जाओ खनिज निकालो, तो क्या होगा कि एक तरीके से जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होंगे इसकी वजह से, क्योंकि जो भी यहाँ पे मिनरल्स है और बाकी सारी चीजें हैं वो सिर्फ वहां के लोगों को बिलोंग करती है, ना कि पाकिस्तान की सरकार को या फिर जो भी दूसरे कंट्री को वो दे रहा है, यानी चाइना हो गया या अमेरिका हो गया। जैसे भारत का ही आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसे माओइस्ट और नक्सलिस्ट इलाके थे जहां पे ये नक्सलिज्म कम होता है, तो धीरे धीरे करके लोग जाते हैं वहां पे खनिज लेकर आ जाते हैं। यानी कि मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर बलूचिस्तान के लोगों को दबाना हुआ, बलूचिस्तान के लोगों की आवाज दबानी हुई, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या अपना रहा है हथकंडे, चाइना को लेकर आ जाओ, चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, अमेरिका को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ताकि ये लोग जो भी हैं रिबेल ना कर पाए, कंट्री ना बन पाए और बलूचिस्तान पर हम ऐसे ही जुल्म करते रहे, जो भी मिनरल्स वगैरह हैं सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके हम अपना लें। खैर आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप क्या कहना चाहोगे कमेंट्स में जरूर बताना। पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहोगे, करारा तमाचा देना चाहोगे अपने कमेंट्स के थ्रू, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं सारे कमेंट्स बहुत ही दिलचस्पी के साथ पढ़ूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।